कामरान के आलीशान कमरे की दीवारें आज उसे काटने को दौड़ रही थीं, क्योंकि उसे खबर मिल चुकी थी कि उसका काला सच अब शहर की मिट्टी में है। वो डीवीआर, वो कैमरे की फुटेज जिसे वो राख समझ रहा था, दरअसल शहर ने अपने सीने से लगाकर संभाल ली थी। शहर की आंखों में वो खौफ नहीं था जो कामरान देखना चाहता था, बल्कि वहां एक ऐसी आग थी जो उसके पूरे इक़्तिदार को जलाकर राख कर सकती थी। कामरान जानता था कि अगर शहर कल सुबह अदालत की दहलीज तक पहुंच गई तो उसका सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो जाएगा। रात के उस पहर जब पूरा शहर ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था, कामरान अपने वफादारों के साथ एक खूनी मंसूबा तैयार कर रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि शहर को अदालत पहुंचने से पहले ही रास्ते से हटा दिया जाएगा, ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। इधर शहर अपने कमरे में अकेली थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके इरादे हमालिया से भी ज्यादा बुलंद थे। उसे मालूम था कि कामरान खामोश नहीं बैठेगा। उसे यह भी पता था कि बाहर काली गाड़ियों का पहरा सख्त कर दिया गया है। शहर ने अलमारी से अपना छोटा सा बैग निकाला और उसमें वो तमाम सबूत रखे जो बरसों की नाइंसाफी का हिसाब चुकाने वाले थे। कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि ये घर अब उसके लिए किसी कैद खाने से कम नहीं है। अचानक शहर के फोन की घंटी बजी। ये कामरान की कॉल थी, वो नंबर जिसे देखते ही शहर का खून मंजमद हो जाता था। कामरान की आवाज में वो मसनूई मिठास थी जिसके पीछे एक जहरीला नाग छुपा हुआ था। वो शहर को समझाने की कोशिश कर रहा था। शहर, जज्बाती होना छोड़ दो। ये सबूत तुम्हारी मौत का परवाना बन सकते हैं। बेहतर है कि हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लें, कामरान ने धीरे से कहा। शहर ने बना किसी खौफ के जवाब दिया, रास्ता अब सिर्फ अदालत की तरफ जाता है कामरान। तुमने जिस मासूम की जिंदगी बर्बाद की है उसका हिसाब तो देना होगा। काल कटते ही कामरान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने शॉटर को इशारा किया कि अब शहर का जिंदा रहना उसके लिए खतरा है। शहर ने किचन के रास्ते से बाहर निकलने का फैसला किया, क्योंकि मेन गेट पर पहरा बहुत सख्त था। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। आसमान की बजली जैसे शहर को रास्ता दिखाने के लिए चमक रही थी। वो नंगे पांव कच्ची जमीन पर भाग रही थी। इसका ध्यान सिर्फ इस बैग पर था जो इसके हाथ में था। दूर से उसे गाड़ियों की हेडलाइट्स नजर आए। कामरान के आदमी उसे ढूंढने के लिए निकल चुके थे। शहर ने एक पुरानी इमारत के पीछे पनाह ली। उसकी सांसें इखड़ रही थीं, लेकिन उसके हौसले अब भी जवान थे। उसी दौरान कामरान खुद अपनी गाड़ी में निकला। उसकी आंखों में वो दरंदगी थी जो किसी भी इंसान का हौसला तोड़ने के लिए काफी थी। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि शहर का कोई भी रास्ता ऐसा ना हो जहां से शहर निकल सके। शहर ने एक छोटे से पेट्रोल पंप तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की और वहां से एक टैक्सी ली। टैक्सी ड्राइवर को उसने शहर के दूसरे कोने का एड्रेस दिया ताकि कामरान के आदमियों को उलझाया जा सके। लेकिन हाईवे पर पहुंचते ही एक काली गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। ये कामरान के खास गुंडे थे। टैक्सी ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक लगाई। शहर ने एक लम्हा जाया किए बगैर गाड़ी का दरवाजा खोला और खेतों की तरफ भाग निकली। अंधेरे और बारिश में रास्ता देखना मुश्किल था। शहर गिरती रही, संभलती रही, लेकिन वो रकी नहीं। उसे मालूम था कि अगर वो आज रक गई तो कल का सूरज इंसाफ की खबर लेकर नहीं आएगा। भागते भागते वो एक रेलवे स्टेशन के करीब पहुंच गई, जहां लोगों का हुजूम देखकर उसे थोड़ा सुकून मिला। वहां उसने अली को कॉल की। अली, जो हमेशा से इसका हमदर्द रहा था, वो फौरन उसकी मदद के लिए पहुंच गया। अली ने शहर की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वादा किया कि वो शहर को अदालत तक पहुंचाकर रहेगा। रात भर वो दोनों मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए शहर के महफूज मकाम पर पहुंचे, जहां वकील बिनिश उनका इंतजार कर रही थी। अगली सुबह जब अदालत का वक्त हुआ तो कामरान अपने वकील बुखारी के साथ बड़े इतिमाद से वहां पहुंचा हुआ था। बुखारी ने मुस्कुराते हुए कामरान से कहा, फिक्र मत करो, शहर का कहीं नामो निशान नहीं है। वो सबूत अब कभी सामने नहीं आएंगे। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज ने बार बार शहर का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब न आया। कामरान के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसे लग रहा था कि उसका मंसूबा कामयाब हो चुका है। अचानक अदालत के दरवाजे खुले और शहर अली और वकील बीनिश के साथ अंदर दाखिल हुई। शहर के बाल बिखरे हुए थे, इसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, लेकिन उसकी नजरों में वो वकार था जो सिर्फ सच्चाई के पास होता है। पूरे कोर्ट रूम में एक खामोशी छा गई। मीडिया के कैमरे शहर के चेहरे पर थम गए। वकील बुखारी ने फौरन एतराज उठाया, माई लॉर्ड, ये औरत एक मफरूर है। ये अदालत का वक्त जाया कर रही है। वकील बीनिश ने गिरजदार आवाज में जवाब दिया, माई लॉर्ड, मफरूर वो होता है जो सच से डरे। शहर तो सच का आईना लेकर आई है। बीनिश ने वो पिन ड्राइव जज की तरफ बढ़ाई। कामरान के हाथ पांव ठंडे होने लगे। जब स्क्रीन पर वीडियो चली तो कामरान का वो काला करतूत सबके सामने आ गया जो वो बरसों से छिपाता आया था। वीडियो में वो साफ तौर पर लड़की का रेप करने और कैमरे हटाने का हुक्म देते हुए सुनाई दे रहा था। अदालत में मौजूद हर शख्स की आंखें हैरत से खुली रह गईं। कामरान के पास अब कोई जवाब नहीं था। बुखारी ने आखिरी कोशिश की, माई लॉर्ड, ये वीडियो AI से बनाई गई है, ये सच नहीं हो सकती। जज ने गुस्से से बुखारी को देखा और कहा, फॉरेंसिक रिपोर्ट इस बात का फैसला करेगी, लेकिन फिलहाल कामरान को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने जैसे ही कामरान के हाथ में हथकड़ी लगाई, वो पागलों की तरह चीखने लगा। उसने शहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने अच्छा नहीं किया शहर, तुमने अपनी बर्बादी को खुद दावत दी है।
एसपी साहब ने उसे खामोश कराया और अदालत से बाहर ले गए। मीडिया ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अदालत से बाहर निकलते वक्त सेहर का सामना करण से हुआ, जो कामरान की वो बीवी थी जो हमेशा उसका साथ देती आई थी। आज करण की आंखों में सेहर के लिए नफरत नहीं बल्कि एक गहरा दुख और शर्मिंदगी थी। करण ने सेहर से कहा, मुझे माफ कर देना सेहर, मैंने एक दरिंदे को पहचानने में बहुत देर कर दी। सेहर ने करण का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है करण, दरिंदे हमेशा अपनों के रूप में ही छिपे होते हैं। सेहर जब अदालत के इहाते से बाहर निकली तो लोगों ने तालियां बजाकर उसका इस्तकबाल किया। वो जो कल तक एक मजबूर औरत समझी जाती थी, आज सच्चाई का निशान बन चुकी थी। अली ने सेहर के करीब आकर कहा, आज तुम्हारी फतेह हुई है सेहर, आज तुमने हर इस औरत को जबान दे दी है जो खामोशी से जुल्म सहती है। सेहर ने एक लंबा और पुरस्कून सांस लिया। उसे महसूस हुआ जैसे बरसों की घटन अब खत्म हो गई है।